चाहते हैं कि ये पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को बताती है कि पहला विवाह जो है वो अदन का बारी में, अर्थात इस सृष्टि को आप जो देख रहे हैं, सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि इंसान को मट्टी से बनाया, और जब उसने मट्टी से इंसान को बनाया उसको आदम नाम दिया, जिसको मैन बोलते हैं, जिसको आदम से आदमी शब्द निकला। जो आदमी शब्द है ये बाइबल से निकला है, आदम से आदमी शब्द निकला। आदम जो है बहुत अच्छा था, उसको परमेश्वर ने बनाया। वो गाय के पास गया, गाय कर रहा था, शेर के बच्चे शेर ऐसा कर रहा था, मतलब बिल्ली के पास गया, उसके बाद बकरी के पास भी गया आदम, है ना, चिड़ियों के पास गया। अपने आप को मैच करके देखा तो किसी से मैचिंग नहीं हो रहा था, मतलब मिलन नहीं हो रहा था। तब परमेश्वर बोला कि अरे आदम, हाथी के साथ भी मैच नहीं कर रहा, घोड़ा के साथ भी नहीं कर रहा, बिल्ली के साथ भी नहीं कर रहा है, तो इसके लिए कोई एक ऐसा सहायक मुझे बनाना जरूरी है। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया, और बाइबल बताती है कि जो पांजर का हड्डी है, हड्डी को निकाल के उसको और एक सुंदर आकार देके हवा बनाया, मतलब कि आदम नर पहले हुआ, नारी बाद में हुई। अभी आप लोग से मैं सवाल करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ध्यान सुनिए। हम लोगों का जो शरीर है, ये हम लोगों का जो मांस है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है ना, हड्डी के ऊपर टिका हुआ है। किसके ऊपर टिका है? हड्डी के ऊपर टिका है। अगर सोच लीजिए किसी का हड्डी टूट जाता है तो उसका स्वरूप जो है क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। बिगड़ता है कि नहीं? बिगड़ जाता है। थोड़ा ऐसा सोचिए, किसी का जो ये स्पॉन्डिलाइटिस क्या बोलते हैं, जो रीढ़ का हड्डी में प्रॉब्लम हो जाता है, घसक जाता है, बोलता उसको बहुत पीड़ा होती है। मेरा भी एक बार एक्सीडेंट हो गया था फिल्मी स्टाइल में, राजगंजपुर से थोड़ा आगे, और मैं बहुत मतलब रगड़ाते हुए गया था, 20 मिनट रगड़ाते हुए गया था, पलटी होते। आज भी मेरा हाथ में दाग है, घुटना में छिला है, यहाँ का हड्डी कुछ जगह में चूर चूर हो गया था। मेरे को पता है कि हड्डी टूटने से क्या तकलीफ होता है। मेरे प्रियो, स्त्री को जो बनाया वो हड्डी से निकाल के बनाया है, और एक इंसान जो है उसका जो स्वरूप जो है, रंग रूप जो है, वो उसका हड्डी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एक बात याद रखिए कि स्त्री के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं अर्धांगिनी जिसको बोलते हैं, कुछ शास्त्र में अर्धांगिनी करके बोला गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य का हड्डी में से ही आदम का हड्डी में से ही स्त्री को बनाया गया था। इसलिए जितना भाई लोग हैं, जितना शादीशुदा लोग हैं, हड्डी के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा। कहने का मतलब है अपना पत्नी को संभाल के रखिएगा, ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा। अगर इंसान का शारीरिक हड्डी अगर टूटता है तो उसका पूरा जो है शरीर में पीड़ा होता है। उसी प्रकार जितना भाई लोग हैं, खास करके राजू भाई को भी हम बोलना चाहते हैं, आप हड्डी के साथ अच्छा से रहिएगा, सट के रहिएगा, छेड़छाड़ मत कीजिएगा, कभी तोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। अगर टूट जाता है तो उसको जोड़ने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। बहुत बार मैं अपना लाइफ में, मेरी पत्नी इधर है, ग्रीन साड़ी जो पहनी है, और आपको बताना चाहते हैं कि हम तो हमारे दो, लेकिन हम दो और हमारे पाँच बेटा लोग हैं। बड़ा बेटा 13 साल का है। मैंने अपना जीवन में इनको बहुत तोड़ा, बहुत मरोड़ा, लेकिन ये मेरे को छोड़ कर नहीं गई। लेकिन बाद में मैं अपना गलती का एहसास किया, ये मेरी क्या है, हड्डी है। अगर मैं इसको ज़्यादा तंग करूँगा, परेशान करूँगा, तोड़ूँगा, तो मैं ही, मेरा अस्तित्व जो है कि ख़त्म हो जाएगा। ये बात तो हमको समझना है कि स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ने कैसे बनाया। अभी हम लोग देखें, जल्दी जल्दी हम बताना चाहते हैं। सबसे पहला बात है संबंध, एक रिलेशन में बनाया। जैसे हम लोग आज बोलेंगे कि आयुष्मान आयुष्मती बोलते थे, लेकिन आज हम लोग इसको पति पत्नी का रूप में जानते हैं। तो भाई राजू आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपको एक संबंध में रखा है, और उस संबंध में प्यार होना बहुत जरूरी है। दूसरा है आपका इंटीमेसी, मतलब उसके साथ घनिष्ठता होना बहुत जरूरी है।
तो विवाह का जो है क्यों विवाह को रचाया गया, ताकि रिश्ता बने। दूसरा बात है इंजॉयमेंट के लिए, मतलब आनंद के लिए। अभी आप में से बहुत सारे शादीशुदा है और बहुत सारे शादीशुदा नहीं है, लेकिन ईश्वर ने इंसान को ऐसा बनाया कि एक लड़का एक अपोजिट साइड का लड़की को देखकर उसके अंदर में एक आकर्षण होता है ना। ये लड़की लड़के को देखकर आकर्षित होती है। ये परमेश्वर का बनाया हुआ एक नेचर है। और इंजॉयमेंट का मतलब ये है कि पति और पत्नी को हमेशा एक दूसरे के साथ आनंद में रहना चाहिए। और इसमें जो है बाइबल के अनुसार जो सेक्सुअल लाइफ है ना, जो शारीरिक संबंध है, पति पत्नी का बीच में शारीरिक संबंध को जो है कि पवित्र करके बोला गया है बाइबल में। इब्रानी 13 का 4 वचन में लिखा है कि इस तरह जो है निष्कलंक होना चाहिए, मतलब शादी के पहले या शादी के बाद कोई अनैतिक संपत्ति होना चाहिए। लेकिन ये आनंद के लिए बनाया है सेक्स को, इसीलिए इसका गलत उपयोग ना करें। आप अगर जवान हैं बिना शादीशुदा किए इसको ना करें, या आपका शादी हो गया तो आप अपना पति और पत्नी के अलावा और किसी के साथ इस प्रकार का एंजॉयमेंट ना करें। ये एंजॉयमेंट पाप कहलाएगा। लेकिन पति पत्नी के बीच में ये जो संबंध होता है वो परमेश्वर का दृष्टि में पवित्र है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने विवाह इसलिए रचाया ताकि संतान का उत्पत्ति हो। जैसे आज मैं अगर हूँ, मेरे माता पिता शादी के, उसका मैं एक परिणाम हूँ। मैं और मेरी पत्नी शादी किए, उसका परिणाम हमारे 5 बच्चे हैं। हमारे 5 बच्चे भी 7